बहुत समय पहले बड़े और खूबसूरत गांव में देशमुख नाम का एक नामी जमींदार रहता है। वह जितना अमीर था उससे 100 गुना ज्यादा महाकंजूस और चोर बुद्धि का था। वह सीधे सीधे गरीब लोगों को धोखा देकर पहाड़ों जैसी संपत्ति इकट्ठा कर चुका था। उसकी पत्नी हेमा मालिनी भी जमींदार से भी बदतर चोर बुद्धि वाली घोर लालची स्वभाव की थी। ये दोनों पति पत्नी सुबह होते ही इस बात की योजना बनाने लगते कि गांव के लोगों को किस तरह प्रताड़ित किया जाए। उसी गांव में चौहान नाम का गरीब आदमी रहता। वह कई सालों तक देशमुख के खेतों में कड़ी मेहनत करते रहता, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ जाने के कारण वह बिस्तर में लग गया था। चौहान के 3 बेटे थे। घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए चौहान के बड़े बेटे ने परिवार का बोझ उठाने के लिए देशमुख के घर पर मजदूरों के रूप में काम करने का फैसला किया। काम पर रखने से पहले ही देशमुख ने एक अजीब सी शर्त रखी। हर दिन सुबह सुबह मुर्गे के बाग देते ही तुम्हें उठकर खेत पर काम करना शुरू करना होगा। अगर 1 मिनट भी देरी हुई तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा और हफ्ते भर की मजदूरी दिए बिना यहाँ से भगा दिया जाएगा, करके कहता है। बड़ा बेटा गरीबी के कारण इस शर्त के लिए मान गया। पहले 4 दिन बहुत ही सावधानी से काम किया। लेकिन 5वें दिन थकान के कारण सुबह मुर्गी के बाग देने पर भी वो सोकर नहीं उठ पाया। थोड़ी देर से पहुंचने के कारण देशमुख ने उसे कुटी कोड़ी दिए बिना गर्दन पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। अपने बड़े भाई की यह हालत देखकर चौहान का मझला बेटा मैदान में उतरा। उसने भी 1 हफ्ते तक दिन रात कड़ी मेहनत की। लेकिन 1 हफ्ते बाद वो भी थकान के कारण मुर्गे के बाग देने के समय सोकर नहीं उठ पाया। देशमुख ने उसे भी बहुत बुरी तरह डांटा और बिना 1 रुपया दिए घर से निकाल दिया। जमींदार दंपत्ति ने उनके दोनों बड़े भाइयों को किस तरह धोखा दिया, इस पर चौहान का तीसरा बेटा लल्लू ने गौर किया। लल्लू बहुत बुद्धिमान था और साथ ही असीम शारीरिक शक्ति का स्वामी यानी बहुत ही बलवान था। उसे किसी भी तरह उस धोखेबाज जमींदार को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन सुबह लल्लू सीधे देशमुख के घर पहुंचा। लल्लू को देखकर देशमुख ने मन ही मन सोचा, इसे भी 1 हफ्ते तक मुफ्त में काम करवा कर भगा दूंगा करके सोचता है। क्या तुम भी अपने भाइयों की तरह काम पर आए हो? तुम्हें तो शर्त पता है ना? तुम्हें महीने में कितनी मजदूरी चाहिए? करके पूछता है। लल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस दिन में 1 बार पेट भरकर गर्मा गर्म और खुशबूदार छोले कुलचे खाने को चाहिए। उसने एक शर्त रखी, साल भर काम करने के बाद वो जमींदार की पीठ पर एक जोरदार गुस्सा मारेगा, उसकी पत्नी हेमलता को एक जोरदार चुटकी काटेगा, करके बोलता है। यह बात सुनते ही पति पत्नी जोर से हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि 5-6 दिन में ही इसे किसी न किसी कारण धोखा देकर भगा देंगे। ऐसा सोचकर देशमुख इस सौदे के लिए मान गया। उस पूरे दिन लल्लू ने खेत में 4 लोगों का काम अकेले ही बहुत आसानी से कर दिया। रात होते ही उसने अपने शर्त के अनुसार गर्मा गर्म छोले कुलचे मांगे। उसने खाया और जब वो सो गया तो आधी रात को वो धीरे से उठा। वो देशमुख के घर के पिछवाड़े गया और वहां के मुर्गे को बिना किसी को बताए पकड़ लिया। वो उसे गांव के बाहर घने झाड़ियों में छोड़ाया और आकर चुपचाप सो गया। अगले दिन सूरज सिर पर आ गया था, लेकिन मुर्गे ने बाग नहीं दी। लल्लू जानबूझकर बहुत देर से सोकर उठा और काम पर जाने लगा। देशमुख ने गुस्से में आकर उसे डांटना शुरू किया तो लल्लू ने बहुत शांति से कहा, जमींदार साहब, आज आपके घर में मुर्गे ने बाग नहीं दी ना, तो मैं मुर्गे की बाग का ही इंतजार करते हुए सो गया था। पहले मुझे छोले कुलचे का भोजन दीजिए, उसके बाद ही खेत में काम पर जाऊंगा। देशमुख ने पिछवाड़े जाकर देखा तो सचमुच मुर्गा गायब था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दूसरा मुर्गा खरीदने के लिए लल्लू को साथ लेकर बाजार की ओर। देशमुख ने पिछवाड़े जाकर देखा तो सचमुच मुर्गा गायब था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और दूसरा मुर्गा खरीदने के लिए लल्लू को साथ लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा मोटा और गुस्सैल सांड लोगों को सींग मारने के लिए बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसे काबू न कर पाने के कारण 4 ताकतवर लोग उसे रस्सी से खींचने की कोशिश में कड़ी मशक्कत कर रहे थे। देशमुख ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा,
यह सांड किसी की बात नहीं सुनता। यह गांव में सबको सिंग मार रहा है, इसलिए हम इसे कसाई को बेचने के लिए लेके जा रहे हैं, करके बताता है। यह सुनते ही लल्लू आगे बढ़ा और उसने उस गुस्सेल सांड के सिंग को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। उसने अपनी असीम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस भारी भरकम सांड को हवा में उठाया और गोल गोल 5-6 बार लट्टू की तरह घुमाकर जमीन पर खड़ा कर दिया। उस एक ही झटके में सांड का पूरा गुस्सा काफुर हो गया। वह डर से कांपते हुए वो सीधे सीधे जानवर की तरह वहां से चला गया। यह देखकर देशमुख का दिल बैठ गया। वो अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह डर गया। अगर 1 साल बाद इस लड़के ने पूरी ताकत से घुसा मारा तो मेरी जान तो हवा में मिल जाएगी। जमींदार का मुर्गा खरीदने का इरादा पूरी तरह बदल गया। वो उल्टे पैर अपने घर लौट आया। रात होते ही वो डर से कांपने लगा। उसने अपनी पत्नी हेमा मालिनी को पूरी बात बताई। हेमा मालिनी भी डर गई। उसने लल्लू को तुरंत मार डालने की एक साजिश रची। उसने झूठ बोला कि मवेशियों में एक गाय कम है और लल्लू को इस वक्त आधी